चलिए बाबू, आज हम लोग चैप्टर 2 का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। VVI प्रश्न है बाबू। बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा 2026 में आने का संभावना है बाबू। पार्ट 1 हम लोग प्ले लिस्ट में डाल दिए, उसमें जाइएगा तो अध्याय 2 का न सिर्फ आपको मिलेगा वहां पर फार्मूला यानी सूत्र, ठीक है बाबू। वहां पर सूत्र मिलेगा। इसमें अब जो मिलेगा ना बाबू, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया, देखते हैं कितना पार्ट बना पाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें सिर्फ जो है ना हिसाब मिलेगा, ठीक है बाबू। देखिए सबसे पहला बाबू क्या है कि यदि बहुपद 2x² - 3x + 1 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो α² + β² तथा 1/α जोड़ 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। जब भी आपको ऐसा एग्जाम में मिल जाए बाबू, तो आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले ना आप लिखिएगा बाबू कि 2x² - 3x + 1 2x² - 3x + 1 की तुलना ax² + bx + c से करने पर, क्योंकि बाबू द्विघात बहुपद का जो फार्मूला आता है बाबू ax² + bx + c होता है। देखिए बाबू, इसमें a का टर्म आपको हो जाएगा 2 बाबू, a = 2, और जो b का टर्म है बाबू -3, b का मान -3, और जो c का है बाबू c का आ जाएगा 1, c के लिखे बाबू 1। अब देखिए इतना आने के बाद ना बाबू अभी क्या चीज पूछा है उस पर हमको नहीं दिमाग लगाना है। सबसे पहले बाबू ने आप हर हमेशा ऐसा क्वेश्चन में जैसा भी दे दे, हर हमेशा बाबू आप क्या कीजिए कि सबसे पहले अल्फा जोड़ बीटा निकालिए बाबू, और दूसरा जो है बाबू अल्फा इंटू बीटा निकालिए। देखिए अल्फा जोड़ बीटा जो बाबू सूत्र होता है ना, अल्फा जोड़ बीटा जो सूत्र होता है बाबू उसका होता है -b/a। देखिए बाबू -b/a, तो b का मान कितना -3, एक ऑलरेडी सूत्र में माइनस लगा हुआ है, एक माइनस और b का मान -3/a। ये देखिए बाबू 2 है, a का मान 2 दे दीजिए बाबू। अब देखिए माइनस प्लस, तो क्या लिखेंगे हम लोग बाबू 3/2। ये आ गया अल्फा जोड़ बीटा का मान बाबू। अल्फा इंटू बीटा जो सूत्र होता है बाबू होता है c/a। तो c का जो अनुमान बाबू 1 है, तो c का मान 1 और एक मान है ना बाबू वो 2 है, ठीक है बाबू। ऐसा ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है बाबू कि आपको दे देगा अल्फा और बीटा शून्य के और इतना इतना, और बोल देगा कि गुणांकों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी शून्याङ्कों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल मतलब अल्फा जोड़ बीटा लगाइएगा, फार्मूला ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। और कभी पूछ लेगा बाबू शून्याङ्कों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणनफल मतलब बाबू अल्फा इंटू बीटा, तो c/a ये भी लगाइएगा तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। मगर हम लोग अभी क्या देख रहे हैं बाबू, सब्जेक्टिव देख रहे हैं। देखिए अल्फा जोड़ बीटा निकाल लिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए। अब हम लोग जो बाबू निकालेंगे, इसलिए α² + β², ठीक बाबू, α² + β²। α² जोड़ β² का सूत्र होता है बाबू अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर -2α इंटू बीटा। देखिए बाबू इसीलिए निकाले अल्फा जोड़ बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसलिए निकाले क्योंकि यहाँ पर अभी पुट करेंगे। देखिए बाबू अल्फा जोड़ बीटा, ये अल्फा जोड़ बीटा मान 3/2, देखिए यहाँ पर लगाएंगे 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बाबू। अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए कितना निकाले 1/2, तो 1/2 दे देंगे बाबू यहाँ पे 1/2। देखिए बाबू 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। ये देखिए बाबू -2 इंटू 1/2, तो गुना है बाबू, गुना में कट जाएगा बाबू, कितना बचा 1। अब क्या कीजिए बाबू भिन्न का घटा ले लीजिए, भिन्न का घटा लीजिए बाबू, नहीं कुछ तो नीचा में 1 और 4 का लघुत्तम 4, 4 एकम 4, एक बारी बाबू 1 गुना 9 करेंगे तो 9 घटा, यहाँ पर नहीं कुछ तो बाबू नीचा 1 से भागा देंगे 4 बारी में खाएगा, 4 में देंगे तो 4 गुना 1 4, तो बाबू 9 में से 4 घटे बाबू तो 5
बटा 4, एक आंसर आ गया बाबू आपका, ठीक है बाबू। मगर दूसरा जो बोला बाबू वो बोला 1 बटा अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा। बाबू ने आध पारी बाबू, आध पारी बाबू कि 1 बटा अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा का फार्मूला बताए थे बाबू। पहले लिस्ट में जाइएगा बाबू, हम पार्ट 1 में डाल रखे हैं बाबू, जो नहीं देखे देख लीजिए। इसका फार्मूला आता है बाबू, क्या होता है कि होता है माइनस बी बटा सी होता है बाबू, माइनस बी बटा सी होता है बाबू, ठीक ना, माइनस बी बटा सी होता है। तो क्या लगाएंगे हम लोग बाबू, माइनस बी बटा सी। तो देखिए माइनस बी, बी का मान कितना है -3 है बाबू, -3 दे दीजिए बाबू, -3। और सी का मान दे दीजिए बाबू, -1 ऑलरेडी है, ऑलरेडी लगा दीजिए, ऑलरेडी लगा दीजिए, यहाँ पे अच्छा से लिख लीजिए बाबू, माइनस सी का मान देखिए 1 है बाबू, 1 लगा दीजिए बाबू। तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 बटा 1, तो लिखेंगे 3 बाबू। आपका जो उत्तर है बाबू 1 हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान जो आंसर 5 बटा 4 और 1 बटा अल्फा जो 1 बटा बीटा का जो होता है सूत्र बाबू माइनस बी बटा सी होता है। देखिए माइनस एक सूत्र है बाबू, एक माइनस बी लगा हुआ 3, माइनस माइनस प्लस, ये 3 बटा 1 बराबर 3। ये उत्तर बढ़िया से नोट कर लीजिए बाबू, लिख लीजिए। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोला कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा तथा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आपका जो बाबू एग्जाम में 1 नंबर का आएगा, एक ही कौन आएगा बाबू, ठीक ना, या 2 नंबर का आएगा तो एक ही आएगा बाबू। इसमें हमें 3 को दे दिए जान करके सीखने की दृष्टि से, कि आप लोग सीखिएगा कैसे बनाते बाबू, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करिएगा बाबू, लिखिए क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर देखिए बाबू, सबसे पहले ए के रूप में आपका हो जाएगा बाबू 2 और बी का जो रूप है बाबू वो हो जाएगा 3 और जो सी का रूप है बाबू हो जाएगा आपका -6, ठीक है बाबू। उसके बाद क्या आ जाएगा बाबू कि हम बताए थे बाबू क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताए थे कि आपको कुछ भी पूछे बाबू उस पर अभी मत जाइए, क्या पूछा। सबसे पहले बाबू क्या कीजिए कि अल्फा जोड़ बीटा निकाल लीजिए। दूसरा बाबू अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। ये दोनों अवश्य पहले निकाले बाबू। इसका फार्मूला आता है माइनस बी बटा ए बाबू, ठीक है, माइनस बी, तो बी का मान बाबू 3 हो जाएगा, वो माइनस में है सूत्र तो माइनस लग जाएगा, और ए का मान 2 है तो 2 रख दीजिए बाबू, और अल्फा इंटू बीटा का जो सूत्र था बाबू वो सी बटा ए होता है बाबू। देखिए सी कितना बाबू -6 है और ए कितना है बाबू 2 है। अच्छा कटेगा तो काट दीजिएगा बाबू, ये नहीं काटा तो नहीं काट, ये कटेगा काट दीजिए बाबू, तो -3। सबसे पहले बाबू कुछ भी पूछे ना ऐसा वाला क्वेश्चन में, सबसे पहले ये 2 चीज पहले निकाल लीजिए, अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि आपको ना आगे काम देगा बाबू। चलिए हमको पूछा बाबू कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछा बाबू, और अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर का मान पूछा। सबसे पहले ये वाला निकाले बाबू, तो इसका जो सूत्र होता है बाबू अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है बाबू। देखिए अल्फा जोड़ बीटा आया ना काम, देखिए अल्फा जोड़ बीटा का मान -3 बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी -3 बटा 2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। देखिए बाबू अल्फा इंटू बीटा
सी बट्टा ए है सूत्र, इसका मान कितना आकर रखा है तो -3 बाबू। देखिए ये माइनस उड़ जाता है बाबू, सम संख्या है ना, सम संख्या है ना। चलिए बाबू 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, ठीक है बाबू। ये माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी रहेगा बाबू 6। चलिए नहीं कुछ तो नीचे में बाबू 1 होता है तो भिन्न का जोड़ लीजिए बाबू, इधर आ जाइए बाबू, इधर आ जाइए, ये वाला आ जाइए। देखिए बाबू तो 4 और 1 का लघुत्तम 4 हो जाएगा बाबू, तो 4 एकम 4 तो 9 गुना 1 बाबू, तो 9 हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए बाबू नहीं कुछ तो 1 तो भागा देंगे 4 बारी में, तो 6 चौक 24 बाबू। चलिए दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए बाबू, तो 9 4 13, ठीक ना, 9 4 13 और हाथ में लगा ले, तो 2 1 3, 33 बट्टा 4 बाबू, एक आपका उत्तर आ गया। ठीक है, दूसरा देखिए बाबू, दूसरा अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा। आ जाइए बाबू, अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा। ऐसा वाला क्वेश्चन कैसे कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिए बाबू, फार्मूला भी बताया बाबू, ले लीजिए एलसीएम। अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा बाबू। चलिए बीटा से बीटा खत्म बाबू, अल्फा बचा, अल्फा गुना अल्फा, अल्फा स्क्वायर बाबू, ठीक है, प्लस अल्फा से अल्फा खत्म बाबू, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। देखिए बाबू अल्फा स्क्वायर और जोड़ बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए बाबू इसका मान निकाल के रखे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए बाबू इसका जो मान हल किया था देखिए 33 बट्टा 4, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का देखिए मान बाबू 33 बट्टा 4। यहाँ पर रख दीजिए बाबू, यहाँ पर रख दीजिए 33 बट्टा 4, ये मोटी लाइन दीजिए बाबू, ये वाला मोटी लाइन, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला। अच्छा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मान के निकाल कर रखे -3, यहाँ पर क्या दीजिए बाबू -3, ठीक है। अच्छा ऐसा हम लोग पढ़े हैं बाबू, चेंज करने के लिए मोटी लाइन ऐसे चेंज हो जाएगा, ये अभी तक बाबू भागा में चल जाएगा गुना में। अच्छा बहुत बच्चा है उधर आ जाता है, कैसे करेंगे सर बाबू, नहीं कुछ तो नीचे में एक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बाबू, आराम से समझिए, लिख सकते हैं, ठीक है बाबू। नहीं कुछ तो नीचे में एक लिख सकते हैं, और मोटी लाइन जब चेंज होगा बाबू पलट जाएगा। देखिए बाबू इसको ऊपर चलाते बाबू, इधर चलाते 33 बट्टा 4, देखिए बाबू एक चल गया ऊपर, देखिए बाबू, और -3 नीचा, इसको काट लीजिए, 11 तिया 33 बाबू, और 11 गुना 1 कर ले जाओ, 11 गुना 1 11, यहाँ नहीं कुछ एक बार में कटा बाबू, 4 1 कम 4, ये माइनस है बाबू माइनस, दूसरा जो जाएगा बाबू वो -11 बटा 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और दे रखा है बाबू क्वेश्चन, बोला ये वाला बोला बाबू कि अल्फा स्क्वायर, क्या बोला कि अल्फा स्क्वायर, इधर चलाइए बाबू, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, इसको कैसे हल कीजिएगा बाबू, इसको हल कीजिए ना बाबू, ये दोनों कॉमन ले लीजिए। देखिए अल्फा और अल्फा, अल्फा कॉमन ले लीजिए, बीटा और बीटा, बीटा कॉमन। देखिए 2 अल्फा था, एक अल्फा कॉमन ले लीजिए, एक अल्फा बचा बाबू, इसमें 2 बीटा था, एक बीटा बाहर ले लिए, क्या बचा बाबू, एक ही बचा, एक बचा बीटा। जब इसको गुना कीजिएगा तो सेम आ जाएगा, देखिए अल्फा गुना अल्फा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, और बीटा गुना बीटा, बीटा स्क्वायर अल्फा। अब देखिए बाबू अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोग निकाल कर रखे थे बाबू, अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए -3, यहाँ पर रखिए -3, और गुना बाबू ये ब्रैकेट बाबू चालू कर लीजिए, अल्फा जोड़ बीटा, देखिए बाबू अल्फा जोड़ बीटा हम लोग मान निकाल कर रखे थे बाबू -3 बट्टा 2, लिखिए बाबू -3 बट्टा 2, ठीक है बाबू, काटेगा नहीं, भिन्न के गुना ऊपर ऊपर गुना, नीचा नीचा गुना, तो 3 तिया 9, अब माइनस माइनस प्लस हो जाता बाबू, अब नीचा 2 यूं का यूं बाबू, ये 9 बट्टा 2 हो जाएगा आंसर बाबू, समझ गए बाबू। देखिए 1 नंबर का जो आंसर था बाबू 33 बट्टा 4, 2 नंबर जो था बाबू इसमें अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान है, उसका आंसर बाबू -11 बटा 4, और जो तीसरा है वो आपका 9 बट्टा 2। नोट कर लीजिए बढ़िया से बाबू, यदि आप बनाते हैं तो मिलाया कीजिए, ठीक है बाबू। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है कि द्विघातीय बहुपद 6x² -3 -7x के शून्यांकों को ज्ञात करें, ठीक है ना बाबू। सुन ऐसा वाला ना बाबू, कभी कभी 2 क्वेश्चन ही देता है, कभी कभी इसमें 2 ही देता है,
देगा 6x² और -3 का शून्य, ये वाला नहीं देगा। वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है बाबू, जो कि हम लोग शॉर्ट वीडियो में डाल चुके हैं, ठीक है बाबू। तो देखिए ये वाला कैसे बनेगा, तो इसको पहले हारे लिख लीजिए बाबू, और लिख लीजिए बाबू दत्त द्विघात समीकरण, दत्त द्विघात समीकरण बाबू इसको सिद्ध कर लीजिएगा, ठीक है बाबू, इसको सिद्ध कर लीजिएगा। 6x² -3 -7, इसको इम्प्लाइड मार करके इसको सिद्ध कर लीजिएगा। 6x² -7x -3, ठीक है। बोला कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यांक को ज्ञात कीजिए। हम लिख दिया दत्त द्विघात समीकरण जो है बाबू, द्विघात समीकरण वो भी कैसा समीकरण बाबू, यहाँ आप लिख सकते हैं कि दत्त द्विघात बहुपद लिख लीजिए बाबू, थोड़ा सा यहाँ पर लिख लीजिए बहुपद, यहाँ पर बहुपद लिख लीजिए, बहुपद, बहुपद समीकरण, ठीक है। दत्त द्विघात बहुपद समीकरण, शून्य बोला ना बाबू, जीरो लिख सकते हैं हम लोग, जीरो लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए बाबू, ये गुणनखंड में भी काम कर जाएगा बाबू, सेम गुणनखंड से ही बनाएंगे इसको। क्या कीजिएगा बाबू, सबसे पहले ये दोनों को गुना कीजिएगा, देखिएगा ध्यान से, ये दोनों को गुना कीजिएगा, ठीक है ना। रफ मार लेते हैं बाबू, समझाने के लिए रफ मार लेते हैं बाबू, ठीक ना। देखिए 6 18, ठीक ना बाबू, इसको 18 तोड़ लीजिए बाबू, ये 18 तोड़िएगा बाबू, 2 से भागा दीजिएगा, तो 2 और 3 और 3, 3 दूना 6 18। अब क्या कीजिए ना बाबू, इसको गुना करने के बाद इसको तोड़ लेने के बाद बाबू 18 कैसा है समझ गए, ये -7 पुराना है बाबू, इसी में से जोड़ घटा गुना करके पुरा सकते हैं बाबू, ठीक ना। देखिए बाबू हम लोग ऐसे कर सकते हैं बाबू, देखिए 3 तिया 9, और 9 में से 2 घटा दीजिए बाबू 7, 9 में से 2 घटाएगा 7 पुरेगा। देखिए बाबू ध्यान से, तो क्या लिखेंगे 6x² माइनस बाबू, ये माइनस, ठीक है 3 तिया 9 हो गया था ना बाबू, 9 में से हम ये 2 घटाएंगे, कैसे करके घटाएंगे, तो ये माइनस माइनस या चिन्ह चेंज है बाबू, ये बात आ रही है, माइनस माइनस प्लस, क्या लिखे बाबू 2x, ये वाला जो ना बाबू -3 यूं का यूं रह जाएगा बराबर 0। देखिए 9 में से 2 जाएगा तो -7। अब क्या कीजिए बाबू, अब क्या कीजिए ना, ये दोनों और ये दोनों में कॉमन लीजिए बाबू, चलिए यहाँ पर तोड़ देते हैं बाबू, 6x² को तोड़िए बाबू, ये 2 गुना 3 गुना x गुना x, इसको बाबू तोड़िए, तोड़िए बाबू 9 को तोड़िए, 3 गुना x। देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, मिल रहा है बाबू, ये 3 ये x क्या मिला बाबू, ये दोनों में क्या मिला बाबू, जोड़ा में लेना है, 3 मिला और x मिला, ये दोनों बाबू 3x कॉमन। अब देखिए बाबू कॉमन लेने के बाद बाबू, अच्छा 6x² में बाबू 3 ले लिए और x ले लिए कॉमन, तो बचा क्या बाबू 2 और x, यहाँ क्या लिखिएगा 2x, इसको देखिए ट्राई कीजिए, वहां पूरा जाएगा 3 दूना 6, x गुना x² माइनस। अब देखिए बाबू 9x में हम लोग बाबू क्या ले लिए बाबू, 9x में 3 ले लेते और x ले लेते, क्या बचा ये 3, देखिए बाबू ये पूरा जाएगा 3 तिया 9x। अच्छा अब ये दोनों कॉमन लीजिए बाबू, ये दोनों कैसे लीजिएगा, देखिए बाबू ये 2x, ये 2 गुना x गुना ये, ठीक है, इसमें भी लिख सकते हैं। अब इसमें ये इसलिए लिखे, देखिए ना आपको समझाते हैं बाबू, हम 3 को कैसे लिख सकते हैं बाबू, 3 गुना 1 लिख सकते हैं, बोले 1 और 1 कॉमन मिल गया बाबू, 1 लिख दीजिए कॉमन में, उसके बाद क्या जाओ ये 2x, एक ही मिला तो 2x बाबू, और इसमें बाबू क्या हो गया, इसमें तो 3 बचेगा क्योंकि 1 ले लिए थे, यहाँ बचेगा -3, ठीक बाबू। अब बराबर क्या लिखिएगा बाबू, बराबर आप लोग 0 लिखिएगा बाबू, ठीक ना, ये 0। अब देखिए बाबू यदि आपका सही बन रहा है बाबू, यदि सही बना रहे हैं बाबू, तो एक बात याद रखिएगा बाबू, ये दोनों कॉमन मिलेगा, मतलब एक जैसा मिलेगा, मिल गया ना। देखिए बाबू हम ले रहे 3x + 1, ठीक बाबू +1, और एक बिना कॉमन वाला लिए, देखिए 3x + 1 कॉमन वाला लीजिए, 2x माइनस, यहाँ पर क्या लिखिएगा बाबू, ये लिखिएगा ये 2x -3, ठीक है बाबू -3 बराबर 0। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है बाबू, ये 3x + 1 बराबर 0,
इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी 0, ठीक है बाबू। ये 2x -3 बराबर 0, ठीक है बाबू। अब क्या कीजिए, ये 3x ये प्लस है, उधर भेज दीजिए माइनस, हो जाएगा x बराबर -1/3। इसको भी कीजिए बाबू, इसको भी कीजिए। 2x ये माइनस है, उधर भेज दीजिए प्लस, हो जाएगा वो। अब x बराबर 3/2, तो x का मान -1/3 बाबू और x का मान 3/2। अतः अभिष्ट हल बाबू, अभिष्ट हल बाबू हो जाएगा -1/3, 3/2। ये आपका 2 को शून्य हल हो गया बाबू, नोट कर लीजिए बाबू। चलिए बाबू, यदि आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, 2 नंबर एग्जाम में आता है, अगला 2 नंबर का प्रश्न है। तो ऐसा क्वेश्चन क्या कीजिएगा, बोला कि x³ -3x² + x + 2 को x - 2 से भाग दें और भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। बाबू ऐसा कीजिए ना, x - 2 और x³ -3x² + x + 2 में भागा देना बाबू, किससे, x - 2 से। तो एक बात याद रखिएगा बाबू हमेशा कि जो आगे में बाबू, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो एक x ऑलरेडी है और यहाँ पर 3 x है, तो क्या x चाहिए बाबू, 2 चाहिए। 2 चाहिए मतलब x² चाहिए, x क्यों होगा। अच्छा, एक और बात कहना चाहते हैं बाबू, इसमें जो है ना चिन्ह में बहुत बच्चा परेशान हो जाता है खिलाने में। देखिए बाबू, ये रफ मारते हैं चिन्ह, और ये जो चिन्ह है ना बाबू, ये जो चिन्ह है ना जो दे रहे हैं हम लोग, ये हर जगह नहीं लगाइएगा, ठीक ना बाबू। ये सिर्फ द्विघात बहुपद का हिसाब ओनली, सिर्फ बाबू द्विघात बहुपद का हिसाब सिर्फ भागा वाला में लगाइएगा, और कहीं लगाइएगा तो फॉल्स हो जाएगा जो चिन्ह दे रहे हैं, क्योंकि वो चिन्ह हम अपना मन से बनाए बाबू, ठीक ना। वो जो चिन्ह बनाए वो अपना मन से बनाए, निशोध करके प्रूव करके बनाए, तो कहीं भी लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, फिर बोलेगा सर गलत पढ़ा देते हैं, ठीक ना। वो ये सिर्फ जो यहाँ पर चिन्ह देंगे बाबू, वो सिर्फ न द्विघात बहुपद का जो भागा रहेगा वहां अप्लाई कीजिएगा, आपका एक जगह भी गलत नहीं होगा बाबू, द्विघात वाला में भागा में, और कहीं अप्लाई कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है बाबू। फिर कहेगा गलत बतावे भाग वाला में, ठीक है बाबू। देखिए बाबू, सबसे पहले क्या कीजिएगा, याद रखिए बाबू, प्लस भागा के लिए बता रहे बाबू, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। भाग के लिए बाबू, वो भी कैसा भाग के लिए बाबू, सिर्फ द्विघात, सिर्फ बाबू सिर्फ द्विघात बहुपद, सिर्फ द्विघात बहुपद के लिए बाबू, सिर्फ जो है ना बाबू द्विघात बहुपद के लिए, वो भी कैसा वाला के लिए, सिर्फ द्विघात बहुपद भाग के लिए, ठीक ना, सिर्फ द्विघात बहुपद के लिए, भागा के लिए बाबू, भागा के लिए है, ठीक ना। और कहीं लगाइएगा गलत हो जाएगा, कहेगा फिर सब विद्यार्थी बोलेगा सर गलत पढ़ाते अच्छा नहीं, ठीक ना, इसलिए ध्यान से देखिए। हाँ, आप कहीं पर छोड़ करके सिर्फ यहाँ पर लगाइए, एक भी गलत ना, देखिए ना आपके सामने बताते हैं। ये हो गया वो प्लस प्लस माइनस, ठीक बाबू, ये माइनस बाबू प्लस, ठीक है बाबू। ये देखिए बाबू, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस होता है बाबू भागा में, ध्यान से देखिए बाबू, भागा में प्लस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस बाबू प्लस होता है यहाँ भागा में, गुना में तो उल्टा हो जाएगा बाबू, ठीक ना। प्लस में प्लस ये रहता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक ना, वो गुना होता है। वो हम सिर्फ बता रहे भागा में, वो भी कैसा वाला बाबू, भागा द्विघात बहुपद, एक ही बात 5-6 बार बता रहे इसलिए बाबू, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक ना। माइनस प्लस माइनस, ठीक ना, ये सिर्फ न बाबू द्विघात बहुपद भाग में अप्लाई कीजिएगा, कहीं और ने अप्लाई कीजिएगा गलत हो जाएगा। देखिए बाबू कैसे करेगा अप्लाई, वो देखिए बाबू। सबसे पहले बाबू आइए हम लोग सीखते हैं, यहाँ एक्स क्यू है बाबू, यहाँ एक्स है, बताइए ना क्या एक्स है सर जी, यहाँ पर 3 गो एक्स है, यहाँ पर क्या है बाबू 1 है, तो क्या लेना है बाबू,
तो 2 ले लिए बाबू, ठीक है, ले गए तो बाबू उधर बताने के लिए ले लिए थे। करिए गुना बाबू, ये वाला ये नॉर्मल गुना कीजिएगा बाबू, ध्यान से रखिए बात मेरी बात, ये नॉर्मल गुना कीजिएगा, नॉर्मल हम लोग जिसे नॉर्मल जानते हैं वो वाला ने अप्लाई कीजिएगा। वो कहाँ अप्लाई होगा, जहां पर घटाइएगा वहां देखो एक्स स्क्वायर गुना एक्स एक्स क्यूब, ठीक है, ये माइनस ये 2 गुना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, एक लाइन लीजिए बाबू। हाँ देखिए बाबू यहाँ अप्लाई करेंगे वो वाला चीज, कहते हैं बाबू यहाँ नहीं कुछ थे प्लस नहीं कुछ थे प्लस, बोले प्लस प्लस माइनस, यहाँ अप्लाई किया जाता है बाबू, ठीक है, बोले प्लस प्लस माइनस, ये दोनों खत्म हो जाएगा बाबू एक जाति। देखियो माइनस 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 बाबू प्लस, यहाँ प्लस। एक बात आता है क्या बाबू, जब ये प्लस लग गया ना बाबू, ये माइनस माइनस प्लस लग गया ना बाबू, ये ना चिन्ह खत्म हो जाता है बाबू, ध्यान से देखो बाबू, ये चिन्ह खत्म हो जाता है ये वाला। तो बचा कौन, ये माइनस, बचा कौन बाबू, माइनस बचा 3 और बचा क्या बाबू प्लस 2, ये वाला चिन्ह प्लस 2। देखिए बाबू ऐसा कैसा हम लोग पढ़े ना, 3 में से 2 जाएगा बाबू 1 बचेगा, वो भी बड़का है माइनस में तो माइनस 1, ऐसा कीजिए बाबू एकदम आराम से समझिए बाबू। बते 3 में से 2 गया बाबू तो माइनस 1 ने बाबू, बोलिए 1 लिखते बाबू, 1 एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर बाबू, 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है, हम 1 मिटा देते हैं वो समझाने के लिए बाबू, ठीक है बाबू। चलिए इसको मिटा दिए, बात समझ रहे बाबू। ये चिन्ह कैसे लगा बाबू, ये वाला चिन्ह यहां से लगा और जो ये चिन्ह गुना करके होता है यहाँ लगता है बाबू, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं बाबू। फिर से मारते रिपीट बाबू, ध्यान से एक्स स्क्वायर गुना एक्स एक्स क्यूब माइनस 2 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाबू, यहाँ नहीं कुछ थे प्लस 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 क्या माइनस, यहाँ देखिए फार्मूला प्लस प्लस माइनस खत्म, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस। हाँ बाबू जब ये वाला लगाइएगा ना तो ये वाला चिन्ह खत्म हो जाता है बाबू, ये वाला एकदम मतम बटा लिए बाबू, कैसे बता रहे, ये चिन्ह ये देखिए बाबू, ये माइनस है या प्लस है, पता नहीं 3 में से 2 जाएगा बाबू, 3 है बड़का प्लस में कि माइनस में, माइनस में, तो 3 में से 2 घटाइए तो माइनस 1 बाबू, 1 लिखिए नहीं लिखिए, 3 में से 2 गया 1 एक्स स्क्वायर माइनस में, क्यों, क्योंकि बड़का है माइनस में। आगे बढ़ जाइए बाबू, बाकी नोट कर लीजिए बाबू, नीचे एक्स प्लस 2। हाँ बहुत बच्चा आप कहते सर जी ऐसा नहीं समझ आता है कि प्लस देखिए माइनस, बाबू ये क्या चिन्ह आया, देखिए बाबू माइनस आया, यहाँ माइनस लगाइए बाबू, एकदम माइनस लगाइए, यदि प्लस मत आती प्लस लगाते, ठीक बाबू, क्लियर। देखिए बाबू एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए बाबू कितना है एक्स है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, बताए एक्स क्या गए थे 2 गए, यहाँ 2 गए एक्स है, यहाँ 1 एक्स है, बताए क्या लेंगे बाबू 1 एक्स लेंगे, 1 ले लिए बाबू, बताए यहाँ नॉर्मल गुना कीजिए बाबू, नॉर्मल गुना कीजिए एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर बाबू माइनस है तो माइनस। अब देखिए बाबू नॉर्मल गुना कर रहे बाबू, ये माइनस 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 प्लस एक्स गुना 2x बाबू, और लाइन ले लीजिए बाबू, और यहाँ पर जो चिन्ह टकराएगा ना बाबू ये वाला चिन्ह टकराएगा, इसलिए ये वाला दिए, ठीक है बाबू, ध्यान से देखिए मेरी बात, ये जो दिए ना बाबू चिन्ह यहाँ घटने के समय चिन्ह अप्लाई कीजिए, बोले बाबू माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस। बात आज पढ़िए बाबू, अभी जस्ट बताए कि जब ये चिन्ह अगर यहाँ उतर जाता है माइनस माइनस प्लस होने के बाद ये चिन्ह खत्म हो जाता है, देखिए बाबू खत्म हो गया तो बचा आपका प्लस, ऊपर में बचा माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर, इस चिन्ह इसका आ जाता है बाबू, बस एक नहीं लग रहा है तो काट दीजिए बाबू, ये वाला काट दीजिए बाबू, ठीक है। अब देखिए बाबू ये प्लस देखिए बाबू प्लस प्लस माइनस, यहाँ माइनस दीजिए बाबू, ये माइनस, ठीक बाबू, ये माइनस दे दिए बाबू, ये माइनस दे दिए। अब बताइए माइनस देने के बाद क्या किया बाबू, ये चिन्ह खत्म होता है बाबू, ध्यान से देखिए बाबू मेरी बात, ये चिन्ह खत्म, बोलिए ना बाबू ये प्लस है ने कुछ तो 1 होता है ना, ने कुछ तो 1 है ना, मान लीजिए 1 है प्लस 1 है बाबू, ये माइनस 2 है, देखिए बाबू ये चिन्ह इसका रहता है माइनस 2 है बाबू, पता है 1 में से 2 जाएगा तो बाबू कहेगा सर जी माइनस 1, मतलब बाबू माइनस एक्स बचेगा, ठीक है बाबू, समझ गए, यानी एक्स में से नहीं कुछ तो 1 बाबू, 1 में से 2 गया माइनस 1, देखिए माइनस 1 ये वाला बाबू, ठीक है, ऊपर से उतार दिए प्लस 2, ये प्लस 2, ठीक है बाबू, ये मिटा देता बाबू। अब बताइए बाबू ये क्या चिन्ह आया, ये क्या चिन्ह है सर जी, चिन्ह जो है ना सर माइनस में आया, माइनस लिख दीजिए बाबू, माइनस लिख दीजिए, तो माइनस जब लिखे बाबू
ये माइनस लिख दिया बाबू, माइनस। अच्छा यहाँ पर एक्स है, एक्स ऑलरेडी है, एक्स ऑलरेडी है बाबू, ठीक ना, एक्स ऑलरेडी है। चलिए लिए अब कितना, एक ले लीजिए ना बाबू, एक ले लीजिए, एक से गुना कीजिए एक्स में तो माइनस एक्स, ठीक बाबू। अच्छा ये माइनस और ये माइनस बाबू नॉर्मल गुना कीजिएगा, चिन्ह लगाइएगा नॉर्मल भी, माइनस माइनस प्लस बाबू, 2 गुना 1 2। अब बताइए बाबू ये माइनस माइनस प्लस, ये चिन्ह खत्म हो जाता है बाबू, ये माइनस ये प्लस एक जाती है बाबू, खत्म। ठीक है प्लस प्लस माइनस बाबू एक जाती है बाबू, खत्म हो जाएगा। देखिए ये चिन्ह मुनेगा बाबू, देखिए प्लस में 2 एक माइनस में 2, क्या जाएगा बाबू, खत्म, बताइए 0। इससे आपका आंसर आ गया बाबू। क्या है आंसर बाबू, साइड में लिख देते बाबू, अतः अतः भागफल, अतः भागफल बाबू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, शेषफल बाबू, शेषफल 0 बाबू। ये आपका जो है बाबू आंसर आके तैयार हो गया बाबू। आराम से नोट कर लीजिए बाबू, बढ़िया से वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार बढ़िया से देखिए बाबू, ठीक ना, नोट कर लीजिए। चलिए अब आप लोग ने घर से HW बना लीजिएगा। देखिए बाबू हर प्रकार के दिए, आप ऐसा नहीं सोचिएगा सर नहीं बताए हैं वैसा भी दे दिए बाबू। आप जाइए पार्ट 1 में, पार्ट 1 में जाकर देखिएगा, प्ले लिस्ट में होगा, उसमें सारा जो है ना सूत्र दे रखे हैं, तो वो सूत्र अप्लाई करके यहाँ पर बनाइएगा, ठीक ना, सारा बन जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं कि सर जो नहीं भी बताया वैसा भी दे दिया होमवर्क, क्योंकि बाबू करे कोर्स पढ़ रहे हैं ना, जो जो इम्पोर्टेंट है वो दे रहे हैं। बाकी देखिए बाबू ये वाला है भागा वाला, भाग दे लीजिएगा बाबू, शेषफल निकाल लीजिएगा। एक शून्य वाला दिए है, जैसा आज पार्ट 2 में बताया वैसा बना लीजिएगा। थैंक यू बाबू।